हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम टेक्स्ट। और मैं हूं फाउंडर। माय नेम इज़ विक्रम पॉल। हम लोग बात करेंगे सीयूईटी के लिए, ठीक है। और इसको हम लोग आज मिनिमाइज़ करते हैं, इसको हम लोग मिनिमाइज़ कर देते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, आप लोग का डेट शीट आ चुकी है, पोर्टल खुल चुका है। और अभी हम लोग हर चीज़ का बात करेंगे, इस चीज़ पे बात करेंगे कि क्या हम लोग को करना चाहिए और क्या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके सामने सीयूईटी का नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एनटीए है उसका आप देख सकते हैं कि पेपर शीट आ चुकी है। तो बिफोर वी स्टार्ट हम लोग ये बोलना चाहेंगे कि फोकस कीजिए अपने पढ़ाई पे। और जितने भी आप तैयारी कर रहे हो उसको थोड़ा अच्छे से और कीजिए, रिवीजन वर्क कीजिए, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा देर बचा नहीं है। और कौन से सब्जेक्ट्स लेना है नहीं लेना है, मेरे ख्याल से आप लोग अभी तक अगर डिसाइड नहीं किए होंगे तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग हर चीज़ बताएंगे। और मोर देन 96 पेजेस या 96 पेजेस हैं। हम लोग उस 96 पेजेस को हम लोग कवर करके हम लोग आपको बताएंगे कि सीयूईटी के वेबसाइट में क्या है और हम लोग को क्या ध्यान देना चाहिए, किस चीज़ का ध्यान ज़्यादा देना चाहिए और किसको थोड़ा सा कम ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर दिन हम लोग कुछ एजुकेशन के लिए ही हम लोग करते हैं। और हमारी जो पूरी टीम है उस टीम को के काम को तवज्जो देने के लिए ही सही आप इसको लाइक भी कर सकते हैं वीडियो को। ओके, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, पर प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए ताकि हम लोग हर चीज़ पे बात कर सकें, क्योंकि आप लोग के पास उतना टाइम नहीं होगा कि हर चीज़ को ब्रीफ में समझने का, और समझाने के लिए भी तो लोग नहीं होंगे। तो इसीलिए आपको जब भी टाइम मिले दोस्तों से भी शेयर करो। और समझो कि एडवाइजरी जो अभी आया है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए, सीयूईटी यूजी प्रोग्राम के लिए, अंडर ग्रेजुएशन के लिए, जो बच्चे 12th से अब पोस्ट जो अंडर ग्रेजुएशन के लिए अभी जाएंगे कॉलेज में, अपना बीबीए, बीटेक, बीकॉम, बैचलर डिग्री करेंगे, उनके लिए ये है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से आप देख सकते हो कि ये यूजीसी की तरफ से आया हुआ है, ये सारा चीज़ें यहाँ पे। ये एडवाइजरी हम लोग को 27 को ही मिल चुकी है, 27 दिसंबर को। यहाँ पे यही बात किया गया है कि अब जो एग्जामिनेशंस हैं ये 13 मीडियम जो मंथ मई में होगा, मतलब आप लोग की एग्जामिनेशंस पूरी कंप्लीट हो जाएगी 12th की। उसके बाद ये मई 2026 में स्टार्ट होंगी। मेरे ख्याल से इसका रिजल्ट भी जून तक आ जाना चाहिए, जून मिड में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक तक, 10 तारीख तक। और आपको दिया गया हुआ जो वेबसाइट है इस पर भी आप जाके आप लॉग इन कर सकते हैं। और डिटेल्स की अगर बात करें तो इसमें कोई भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। जो आपके आधार कार्ड में लिखा है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, फोटोग्राफ और एड्रेस, अगर अभी भी आप एडिट नहीं किए हैं तो प्लीज़ उसको कर दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा भी मिस्टेक अगर होगा तो ये आपका फॉर्म भरने के बावजूद भी आपको एडमिट कार्ड नहीं मिल पाएगा, ठीक है। ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो मेरे ख्याल से आप लोग को, इसी चीज़ के लिए हम लोग हैं यहाँ पे, हम सिखाएंगे, हम बताएंगे आपको सारी चीज़ें, लेकिन कुछ आपको भी फॉलो करना होगा, ठीक है। तो अब आते हैं आपके कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पे। ये इसका वेबसाइट है। और वेबसाइट पे आप डायरेक्टली जाके यहाँ पे लॉगिन है। यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप आप अप्लाई कैसे करेंगे, और इसका डाउनलोड कंफर्मेशन पेज भी आपको डाउनलोड करना होगा पेमेंट के बाद। पिछले साल जितने भी स्टूडेंट्स को बताए थे उन लोग डाउनलोड नहीं कर पाए थे किसी कारण से, शायद वो फ़ोन के थ्रू कर रहे थे। तो मेरा एक रिक्वेस्ट होगा, प्लीज़ आप लोग फ़ोन के माध्यम से फॉर्म को ना भरें, क्योंकि उसमें आपको पूरा विजिबिलिटी नहीं होता है। या तो आपके पास अगर खुद के पास अगर लैपटॉप होगा तो प्लीज़ लैपटॉप के थ्रू आप डाउनलोड करके आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, वो ज़्यादा फीजिबल है, आप उसको देख पाओगे, अच्छे से कर पाओगे। पेमेंट जो करते हैं वो पेमेंट के लिए भी आप एग्जामिनेशन फीस सारा चीज़ या तो ऑनलाइन करो, मतलब घर पे बैठ के करो, या फिर आप साइबर कैफ़े में जाके आप प्लीज़ उस चीज़ को अप्लाई करने के लिए, ये सबसे बेस्ट माध्यम है। तो आपको न्यू जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे जाके आप इसको रजिस्टर कर सकते हो अपना नाम देके। और ऑलरेडी अगर जो स्टूडेंट्स अभी भी भर चुके हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए ये है ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, ये आप इसको कर सकते हो, यहाँ से लॉगिन कर सकते हो। प्लीज़ ध्यान दो स्टूडेंट्स। और एक चीज़ है, बहुत सारे स्टूडेंट पिछले बार क्या किए थे कि पे एग्जामिनेशन फीस को यहाँ तक गए, एग्जामिनेशन फीस के बाद जो उनके पास लिंक जनरेट होता है वो लिंक अपने पापा को भेज दिए कि आप, या भैया को भेज दिए कि आप उसको पेमेंट करो। ऐसा रिक्वेस्ट मैं करता हूँ कि प्लीज़ उस चीज़ को भी वैसे ना करें, ठीक है। आपको दिखेगा कि पेमेंट हो गया है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो लास्ट डेट तो अपना, मैं लास्ट डेट कब है वो चीज़ में भी मैं आ रहा हूँ धीरे धीरे, लेकिन ये सब चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि अब इतना टाइम अपने पास नहीं बचेगा कि आप इतना कुछ कर पाए। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन है जो हम लोग अभी इस चीज़ पे बात करेंगे। और हर चीज़ समझेंगे धीरे धीरे कि यहाँ पे क्या ऐसा चीज़ है जो हम लोग को
भूलना नहीं चाहिए, चाहे वो पैटर्न ऑफ एग्जाम हो या फिर एलिजिबिलिटी हो, ये सारा चीज़ हम लोग अभी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेन डाउट्स है वो डाउट ये है कि अपना डेट है कब का एग्जामिनेशन का, ठीक है। एब्रिविएशन ये सब हम लोग को पता ही है, फॉर्म क्या है, ओके। सो मेन आपका है इम्पोर्टेंट जो डेट्स है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट एट ए ग्लांस। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर एप्लीकेशन ये 3 तारीख जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और ये 30 जनवरी तक, ये अप टू 12 बजे तक है। इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन, इसका मतलब ये होता है कि बहुत लोग ऐसे फॉर्म भर के रख देते हैं ड्राफ्ट में कि हम अभी पे नहीं करें या फिर बाद में करेंगे, अभी पैसा नहीं है उसके बाद करेंगे, ऐसा। क्योंकि हर एग्जामिनेशन का 200 रुपया करके है, 200, 250, 300, है ना। हम लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। करेक्शन इन पर्टिकुलर्स जो होगा यहाँ पे, कोई मैंने जैसे बताया आपको कि आधार कार्ड का नाम अगर इससे मैच नहीं हो रहा है, आप लोग डाले भी होंगे, कोई फॉर्म SC ST OBC जितना भी है, अगर वो मैच नहीं कर रहा है, या तो आपके पास मेल आ जाएगा कि ये आप लोग को मेल आ जाएगा कि ये टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन के अंदर आपको ये अपडेट करेक्शन जितना भी हो सके आप कर दो उसको, ठीक है। अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, ये आपको वेबसाइट के मतलब टू बी अनाउंस्ड लेटर ऑन द वेबसाइट, ये डेट शीट है, ठीक है। ये कब कब कौन सा क्या है, एग्जामिनेशन आपका 11 से 31 मई के बीच में कभी भी एग्जाम हो सकता है। और ये बाकी जितने भी चीज़ें हैं वो आप वेबसाइट में जाके cvt.nta.nic.in में आप जाके देख सकते हो, लेकिन मेरा वीडियो आप देख रहे हो तो मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा आपको डाउट्स आपको होगी। अब आते हैं कि आपके फॉर्म के लिए कितना है। तो अप टू 3 सब्जेक्ट्स अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो वो 1000 रुपीज़ है, और फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट के लिए 400 रुपये। OBC के लिए ये 900 है और 375 ईच, और यहाँ पे जितने भी कैटेगरीज हैं उसके हिसाब से। तो स्टूडेंट्स, आप कितने सब्जेक्ट्स ले रहे हो और इसके ज़्यादा क्या ले रहे हो, मैं बता दे रहा हूँ। एज पर जनरल अप टू 3 सब्जेक्ट्स में इंग्लिश आपका मैंडेटरी रहता ही है, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट आप लिए, अगर आप 3 लिए तो ये 1000 रुपीज़, और इसके साथ मान के चलो कि आप यहाँ पे PC फिजिक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश लिए थे, और आप उसमें मैथ्स भी जोड़ना चाह रहे हो तो फिर 1400 रुपये, ठीक है। CVT का एग्जामिनेशंस के डेट्स के बारे में हम लोग आपको बता दिए। रजिस्ट्रेशन और टोटल सब्जेक्ट्स जो है ये 37 सब्जेक्ट्स होंगी, जहाँ पे 13 लैंग्वेजेस हैं, 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होंगी, एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। अगर आप लोग पेपर और मतलब न्यूज़पेपर और जनरल इंफॉर्मेटिव चीज़ों के बारे में अगर नहीं पता है, सिर्फ फ़ोन में ही आप रह गए और इंस्टा और यूट्यूब भी देखते रह गए, तो मेरे ख्याल से ये आप लोग के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। मीडियम आपका 13 इंडियन लैंग्वेजेस हैं, जिसमें आसाम, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू में आप एग्जामिनेशन ये दे सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं मेरे वीडियो, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ठीक है, ताकि हम लोग को भी समझ में आए कि कितने रीजन तक ये पहुंचा है मेरा वीडियो, ठीक है। सिलेबसेस एज पर NCERT के सिलेबसेस के थ्रू ये आप अपने स्कूल के टीचर से भी पूछ सकते हैं, और अगर मेरे से पूछना होगा तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको DM कर दूंगा। मोड ऑफ एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड ही होगा, ठीक है, क्योंकि लाखों में एग्जामिनेशन होंगी और उसका रिजल्ट नामुमकिन सा है अगर उसको ऑफलाइन के थ्रू होगा तो, साफ सी बात है। यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं जो हम 1 to 1 में जाएंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में वहाँ पे पासवर्ड आपको याद होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम उसको सेव करके रख दिए और बाद में देखा जाएगा अपना लैपटॉप से निकालेंगे, तो ऐसा नहीं है। प्लीज़ उसको हर चीज़ का आपके पास एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म उसका भी जो एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा उसको भी आप रख दीजिएगा। फोटोग्राफ, सिग्नेचर की बात अगर करते हैं, आप देखें यहाँ पे बिटवीन 10 KB to 50 KB के अंदर ही होना चाहिए। अगर आप अपलोड नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज़ रूल्स एंड रेगुलेशन को आप पढ़ो। मुझे लगता है कि बहुत डाउट में रहोगे कि 96 पेज का फॉर्म कहाँ से भरोगे, तो इससे बेटर है कि मेरा यूट्यूब वीडियो ही देख लो। तो सिग्नेचर वहाँ पे JPG या फिर JPEG फॉर्म में होना चाहिए, PDF फॉर्म में नहीं होना चाहिए। कोई अगर डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके पास, ठीक है। स्कैन प्रूफ होना चाहिए, अथॉरिटी का साइन भी होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर से हम लिखवा के लाए हैं, नहीं होगा। हर चीज़ का ये गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन के बराबर ही है। सेंट्रल एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी का सीट मिलेगा तो इतना आसान नहीं है। फ़ी पेमेंट में आप नेट, UPI, डेबिट कार्ड, जिस माध्यम से आप जिस गेटवे से आप देना चाहोगे वो आप दे सकते हो। कन्फर्मेशन प्लीज़ आप उसको डाउनलोड कर लेना जब आपका पेमेंट होने के बाद हो जाता है, क्योंकि वही एक माध्यम है जिससे हम लोग बात कर पाएंगे कि हाँ मैंने फॉर्म भर दिया है। आपको उसके बाद मेल आएगा कि हाँ यस यू हैव ऑलरेडी फिल द फॉर्म, ठीक है। CVT का और यहाँ तक जनरल इंस्ट्रक्शंस इतना दूर नहीं जाना है, ये ज़्यादा चीज़ कुछ है नहीं। कहीं मैंने पढ़ा था कि पेन, पेपर बॉक्स, और मैं आऊँगा धीरे धीरे, कोड ऑफ कंडक्ट जितने भी है वो भी जानना ज़रूरी है। हाँ, जब आप फॉर्म भर लेते हो उसके बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे और इस email ID पे आप जाके आप
बात कर सकते हैं, मेरे से नहीं भी पूछेंगे तो भी चलेगा, पर प्लीज़ यहाँ पे जाके आप अपना डाउट्स पूछिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि यहाँ पे चैप्टर्स, सॉरी नॉट चैप्टर, अबाउट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये तो आपको पता ही है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड है, और जितने भी पावर्स है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को दिया जाता है। इसका रोल ऑफ इस ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम देने जाना है तो पढ़ के ही जाना है। और मोड ऑफ एग्जामिनेशंस भी हम आपको बता दिए अभी तुरंत। एलिजिबिलिटी पे आते हैं, तो फॉर दो स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है। तो स्टूडेंट्स मैं यही बोलूँगा कि ऐसा नहीं है कि 30 एज में हो और आप, ये सभी के लिए है वैसे, मतलब ये तो है वैसे यूजी के लिए, लेकिन पीजी वाले के लिए नहीं है। तो एज कोई कुछ भी हो सकता है। बहुत स्टूडेंट्स 12 के बाद भी पढ़ाई करना छोड़ दिए होते हैं, फिर सिर्फ नौकरी पे ही काम पे ही लग जाते हैं, लेकिन कहीं ना मन हुआ कि हम एग्ज़ाम भी देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का भी कुछ लोन भी हम लोग को मिलता है, हम पढ़ सकते हैं आगे, तो उस केस में यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। और लिस्ट क्वालिफिकेशन जो होगा ये आपका इंटरमीडिएट कम से कम 2 साल का आप यहाँ पे पढ़ के निकले हो, मतलब 12th सेकेंडरी बोर्ड मतलब होना चाहिए उसका, स्टेट बोर्ड हो या कुछ भी, स्टेट बोर्ड हो या फिर रिकॉग्नाइज सेंट्रल यूनिवर्सिटी होना चाहिए। इंटरमीडिएट और 2 ईयर प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी, ठीक है। NIOS भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि ICSE और CBSE ही एग्ज़ाम ये दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, ये जितना भी आपसे मांगा जा रहा है वो सारा आपको भरना पड़ेगा। रिजर्वेशंस पे आते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो अब आते हैं रिजर्वेशन पे। रिजर्वेशन पे OBC, जनरल, SC ST, PWD जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मतलब रिजर्वेशन के लिए आपको बाकायदा प्रूफ देना पड़ेगा। डिसेबिलिटी भी होगा तो उसका भी प्रूफ, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वरना ऐसा ना हो कि आप एग्ज़ाम देने गए और तुरंत बता दिया गया कि नहीं आपका एडमिट कार्ड वैलिड नहीं है। इससे बेटर है कि आप पहले से ही पढ़ के जाओ, वो ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड इशू प्रोविजनली जो होगा वो आपके ईमेल पे ही आएगा, और अगर नहीं आता है आपको तो आप यहाँ से आप कॉल कर सकते हो। उसका NTA का हेल्पलाइन जो पहले दिखाया था वो अलग है, और ये एडमिट कार्ड के लिए अलग फ़ोन नंबर है, तो प्लीज़ आप इसको भी हाईलाइट कर लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा कहीं पे, या फिर आप वीडियो शेयर करके उसको आप सेव भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट कॉपी कार्ड अलॉन्ग विद सेल्फ डिक्लेरेशन जो आपको कैरी करना है वो है सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, ब्लैक या ब्लू। एडिशनल फोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड, ठीक है। ये भी एनी कॉपी ऑफ द ऑथराइज्ड फोटो ID, चाहे वो पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो। मैं तो कहता हूँ कि ये सारा चीज़ आप बना ही लेना, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स का पासबुक नहीं रहता है, जॉइंट अकाउंट रहता है, जो भी है, ये सब आप लोग बनाते भी रहना, ऐसा नहीं है सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान है, ठीक है। शुगर टैबलेट्स या फ्रूट, अगर इन केस अगर कैंडिडेट अगर डायबिटिक है तो उसका भी पेपर आपको लेके जाना होगा कि हाँ हम इस चीज़ के लिए ये दवाई ले रहे हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन मैंने बता दिया है। मेन यहाँ पे जो ओके स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, हम लोग हर चीज़ का हम लोग तो देख रहे कर ही रहे हैं, लेकिन शिफ्ट के बारे में आज तक कोई किसी ने बात नहीं किया है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इस चीज़ को भी मैं शेयर करूँ, जो मेरे जो एक्सपीरियंसेस है, जो मेरे स्टूडेंट्स ने ये सब फील किया है। देखो शिफ्ट में हमेशा या स्लॉट जो शिफ्ट जो भी लिखा है यहाँ पे होता क्या है कि जैसे दिल्ली में आप अगर देखो तो एक ही सेंटर है, अब भुवनेश्वर हो या फिर हैदराबाद हो या कहीं पर भी, या वेस्ट बंगाल पे। प्रॉब्लम क्या होता है कि वहाँ पे सेंटर्स बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि उतना हौच पौच नहीं होता है। बैंगलोर में थोड़ा सा कम है, मतलब सेंटर की बात कर रहा हूँ। तो दिल्ली में बाकायदा ऐसा एक ही सेंटर है, तो वहाँ पे 4-5 शिफ्ट होते ही रहता है, ठीक है। एग्जामिनेशन एक दिन में, तो क्योंकि 1 घंटे का ही पेपर है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन दिल्ली के पास उतना जगह है। मैं क्यों इस चीज़ पे बात कर रहा हूँ, दैट इज़ बिकॉज शिफ्ट के माध्यम से भी कुछ 0.33% आप पकड़ लो कि मेजॉरिटी विन विन सिचुएशन रहता है, ठीक है। पेपर की हार्डनेस या सॉफ्टनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, बात है कि अगर पेपर सॉफ्ट हो, या मैं इस चीज़ पे भी मैं कॉन्क्रीट प्लान लेके ही मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं हवा में बात कर रहा हूँ। हमेशा से देखा गया है कि पेपर हमेशा या तो लेंदी है या तो बहुत ईजी था, हम लोग निकल गए। जब आप लोग का रिजल्ट आता है तो रिजल्ट का भी फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला पे भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये टीचर्स आपको जो मार्केट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये आपको कोई बताता नहीं है। एडुकेशन देखो हर चीज़ में लक फेवर करे ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझ के रखते ही हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। पढ़ाई तो सब कोई कर ही रहा है आज के डेट में, कंपटीशन तो हर दिन का हर सेकंड का बढ़ ही रहा है, ठीक है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कल जनरेटिव AI आ जाएगा, ठीक है। इससे कुछ अपना पता तो नहीं चल रहा है, लेकिन फ़र्क तो पड़ रहा है हर जगह। सैलरी तो इंक्रीज़ नहीं हो रही है, ठीक है। 10 लाख 12 लाख तक का सैलरी तक पहुँचते 6-7 साल तो लग ही जा रहा है ना। तो ये बेसिक्स है,
मुझे लगता है कि ये बेसिक्स आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज अगर बात नहीं करेंगे तो फिर कब और करेंगे, क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए फिर 1 साल तो कोई वेट तो करता नहीं है, और जो वेट करते हैं तो मुझे शायद वो बहुत अच्छा कॉलेज मिल गया हो या फिर मिल जाता होगा, मुझे उतना आइडिया नहीं है। पर 1 साल इस चीज़ के लिए वेट करना मुझे नहीं लगता है बहुत बड़ा चीज़ है, चाहे वो आईआईटी के लिए भी तैयारी क्यों ना करे, या फिर क्योंकि हर चीज़ का टाइमलाइन होता है ना? आप 6 महीना लेट हो सकते हो, 7 महीना लेट हो सकते हो, फिर 1 साल के लिए वेट करना मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो 1 साल तक भी नहीं, मतलब फिर एग्ज़ामिनेशन बैठो सितंबर टू सितंबर काउंट होगा, ठीक है? यहाँ पे कुछ-कुछ बार्ड आइटम्स हैं, जो मेरे ख्याल से घर से निकलने के पहले ही आपको ये पता हो जाना चाहिए कि कैंडिडेट्स को क्या-क्या लेना नहीं चाहिए, जहाँ पे आपका लाइक स्मार्ट वॉच हो या फिर बेल्ट, कैप, ये सब आपको नहीं पहन के जाना चाहिए, ऑर्नामेंट, ठीक है? बहुत बड़ा बवाल हो गया था साउथ में कि उन लोग सोने का चेन और अंगूठी क्यों निकाल दिया गया था, इस चीज़ पे भी एक मूवी भी बन चुका है, लेकिन जब लिख के भेजा है तो उस चीज़ को पढ़ लीजिए, है ना? रूल्स एंड रेगुलेशन, चाहे वो ड्रेस कोड का भी क्यों ना हो, आपको जूता पहन के नहीं जाना है, ठीक है? आपको चप्पल पहन के ही जाना है। चप्पल इन द सेंस मीन्स सैंडल आप पहन के जा सकते हो। ये सब लिखा हुआ है आपके इसमें, तो आप हर चीज़ पढ़ के जाओ, इससे बेटर है कि आपको निकाल दे वहाँ से, है ना? आंसर की चेंज, ये सब है। मेन आते हैं टॉपिक पे, जहाँ पे ये देखो मेन तो सब है, आपकी पढ़ाई किस हिसाब से हो रही है ये आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ रहा होगा। करेक्ट आंसर पे 5 है और नेगेटिव पे -1 है, और छोड़ दीजिएगा अनअटेम्प्ट तो वो 0 है। एनटीए स्कोर के ऊपर जैसे मल्टी शिफ्ट, ये इसी चीज़ का मैं बात कर रहा था। मल्टी शिफ्ट पेपर्स जो आपका रॉ है, एक्चुअल जो पेपर्स हैं, हम लोग कुछ ना कुछ उसमें देखो 0.33% भी मायने रखता है। एक सीट की बात है यहाँ पे, और सीट से भी बड़ा चीज़ है कि मैं कुछ आपको प्रो टिप्स दे दूंगा कि हम लोग इसको क्रैक कैसे कर सकते हैं। ये क्रैक करना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हम लोग जितना दूर हम लोग समझते हैं वो चीज़ बता देना चाहिए, दैट शुड बी शेयर्ड इन दिस वीडियो। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ पे भी आप जो एग्ज़ामिनेशन दे रहे हो, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ फोकस कर रहे हैं कि मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज में भी आप यहाँ पे जा सकते हो। इसका स्कोर हर जगह वैलिड है। फॉरेन के लिए सैट का पेपर होता है एसएटी, लेकिन यहाँ पे हम लोग सीयूटी को ज़्यादा मतलब एबिलिटी समझते हैं, मतलब स्कॉलरशिप के माध्यम से इससे भी मिलता है। तो ये नेम ऑफ लिस्ट है हर एक यूनिवर्सिटी का। हर एक स्टेट का अपना अपना सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, चाहे वो साउथ बिहार हो या फिर जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, हरियाणा, हर जगह के लिए 29 यहाँ पे स्टेट्स में से इतना है। और 48 यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर जगह से थोड़ा थोड़ा सब चीज़ है, तो 48 है, तो आप समझ लो कि कितना सीट्स होगा हर एक ब्रांच के लिए। और स्टूडेंट्स हर चीज़ नाप तोल के ही चलिए, क्योंकि आप लोग को नहीं पता है कि कितने आपको कितने सब्जेक्ट्स आप अप्लाई करना चाह रहे हो। तो मैं एक प्रो टिप ये देना चाहूँगा कि आप सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स ही लेके चलिए। यस, अगर आपको ख़राब लग रहा हो तो भी इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। 5 पेपर अगर बहुत कॉन्फिडेंट हो तो ही आप भरो, वरना मैं बोलूँगा कि कम से कम सिर्फ 3 फॉर्म्स ही आप 3 सब्जेक्ट्स ही भरो, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन के मार्केट में आप स्पेशलाइज्ड किस चीज़ में हो, क्या कौन सा आपको ज़्यादा पता है, बस वही आपको हेल्प कर सकता है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि पता होगा आपको। मेरे ख्याल से आप ये सब्जेक्ट्स आप देख चुके हो कि क्या क्या है। बात रहा, देखो यहाँ पे सब चीज़ है, तो ये सब देख देख के आपको फॉर्म भरना है, ठीक है? आप अगर आंध्रा के हो तो किस जगह से हो, कौन सा कोड आपको लगेगा, सिटी कोड क्या है, वो आपको देख देख के भरना है। ऐसा नहीं कि रैंडमली हम भर दिया है, या फिर उसमें ड्रॉप डाउन भी आएगा जब आप फॉर्म भरोगे तो जैसे झारखंड है, धनबाद, तो JH02 है, ठीक है? तो उसी तरीके से यहाँ पे सब कोई को फॉर्म भरना है। मेन चीज़ है जो मैं जाते जाते ये बताना चाहूँगा कि आपको मेन चीज़, हम लोग कहते हैं ना कि एग्जामिनेशन तो दे दिया, बहुत बढ़िया गया है या बहुत ख़राब गया है, कैसे बोलते हैं, मतलब किस हिसाब से बोलते हैं, क्या आपने क्या इस पे क्या फॉर्मूला लगाया है, कुछ आपको पता है इस चीज़ के बारे में? तो अल्टीमेटली हाँ, देखा जाएगा, मई में तो एग्ज़ाम हुआ है, जून में तब तक आप घूमिए, अरे घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब घूमना फिरना ये तो ज़रूरी है, लेकिन हर चीज़ का एक गाइडलाइंस होता है। ये गार्जियन तो नहीं समझेंगे कि आपका कट ऑफ कितना है। अब कट ऑफ आते आते तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। अब 92 93% लाने के लिए भी तो 11 मतलब 12th में भी तो अच्छा स्कोर होना चाहिए। देखिए, बात यहाँ पे स्कॉलरशिप की है और अच्छा यूनिवर्सिटी की है। आपको अच्छा मार्क्स, या इधर आपको रट्टा मार बहुत बढ़िया होना होगा तो ही आप वहाँ पे, जैसा फिजिकल एजुकेशन लोग ले रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि सीट्स हैं वहाँ पे मिल जाती है। लेकिन सीट्स मिलने के बाद भी क्या आप उस चीज़ को रट के जा रहे हो? अगर रट के जा रहे हो, समझने का ज़रूरत नहीं है, तो उन स्टूडेंट के लिए फिजिकल एजुकेशन बहुत अच्छा है। और अगर आपको पढ़ाई मतलब सिर्फ न्यूमेरिकल ही आता है, तो मैं बोलूँगा सिर्फ मैथ्स पे ही फोकस करो। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए ज़्यादा ध्यान ही मत दो,
क्योंकि एडवांस लेवल में जाओगे तो फिर आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ज़्यादा होगा तो बीएससी ले लो। बीकॉम में तो कुछ वैसा नहीं रहा क्योंकि वहाँ पे स्पेशलाइजेशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब मैं इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से समझाना चाह रहा हूँ कि ये सेशन जो है और ये डे आपको दिख रहा होगा, है ना, ये क्या है। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे पहला दिन के लिए हर शिफ्ट में अलग अलग स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, टाइम टेबल जैसे दिख ही रहा होगा आपको। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि फॉर एग्जांपल पहला सेशन में 200 स्कोर किया है इसने, ठीक है। यहाँ पे देखो स्कोर किया है क्योंकि उसका जो पेपर था वो उतना डिफिकल्ट, मतलब हर शिफ्ट का पेपर डिफिकल्ट या अलग होता है, क्योंकि इजी शिफ्ट में 200 स्कोर करना सिंपल है, बात को समझो। टफ शिफ्ट में थोड़ा सा मुश्किल है, तो वही चीज़ मैं समझाऊंगा कि फर्स्ट स्टेप जो है आपका अपनी शिफ्ट में टॉपर जो आया 100% का मान के चलो, तो फॉर्मूला बस यही है कि अपने कम या अपने बराबर वाले स्टूडेंट को डिवाइड करना है टोटल स्टूडेंट जितना शिफ्ट में बैठा है। ये हम लोग को पता कैसे चलेगा कितना शिफ्ट है, मैं एक रैंडम बता रहा हूँ, एंड इनटू 100 जितना आएगा वो आपका स्कोर उस दिन का है। तो आप वहाँ पे जब डेट शीट जो होता है पूरा दिन का, जैसे शिफ्ट एक हुआ तो एक शिफ्ट में कितना बच्चा बैठ रहा है आप उस चीज़ को एक बार नोट कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा टफ है लेकिन मैं पूरे सिटी का नहीं बता रहा हूँ, बस आपके सिटी का ही बता रहा हूँ। फिर आप उसको कैलकुलेट करो कि कितना परसेंट आ रहा है आपको, ठीक है। उस परसेंट के हिसाब से ही आपका परसेंटाइल आ जाएगा। आपको उस चीज़ के लिए आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा स्कोर 180 है, पहला सेशन में 25,000 स्टूडेंट बैठा है और हर स्टूडेंट ने 4-5 लोगों से, आप 10 लोगों से आप अपने ही सर्कल में पूछ लीजिएगा कितना कितना मार्क्स का बना है। अगर उन लोग गलत जवाब दिए तो फिर आपका रिजल्ट, आपका मार्क्स नहीं आएगा। तो तुम्हारा स्कोर अगर 180 बनता है तो सेशन में लगभग आप 10 ऊपर नीचे आप लेके चलो कि सेशन 1 में इतना स्टूडेंट बैठा था और उसने 180, मैं 180 ही पकड़ रहा हूँ, उसमें कम स्कोर किया है। तो आप परसेंटाइल उसको 25,000 स्टूडेंट से आप डिवाइड कर देना जितना आपको आ रहा है, ठीक है। 28 जैसे और कोई कोई ना, मतलब एग्जामिनेशन के लिए तो कोई बहुत लोग नहीं भी आते हैं, तो यहाँ पे 25,000 मतलब स्टूडेंट्स हैं, उसमें 28,000 लोगों को डिवाइड कर दीजिए और उसमें से 100 कर दीजिए, तो 89 परसेंटाइल आपका आ जा रहा है। नहीं समझे, मैं फिर से समझा रहा हूँ। आपका रॉ स्कोर को समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके वहाँ पे जैसे यहाँ पे अपीयर्ड लिखा हुआ है, एब्सेंट हमको नहीं पता है कि लिस्ट में कैसे शो होगा, ठीक है। टोटल इतना बच्चा था 31,986, तो मैं यहाँ पे अपीयर्ड कितना हुआ है, तो हम बाहर जाके तो हम देख नहीं सकते हैं कि कितना लोग अपीयर्ड हुआ है। ये डेटा, रॉ डेटा आपको मिल जाता है बाद में, लेकिन फिर भी हम आपको एक रॉ स्कोर बता रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप वहाँ पे गए हो, ठीक है, वहाँ पे टोटल कितना बच्चा है, कितना अपीयर्ड हुआ है, ये आप 20-30, अगर 10 है तो आप 8 ही पकड़ के चलो, ठीक है। 8 बच्चा आया है, 2 बच्चा नहीं आया है, वैसा ही। तो तुम्हारा अगर स्कोर 180 मार्क्स आता है 200 में से, तो पहला सेशन में कितना बच्चा है वहाँ पे स्कोर, तो वहाँ पे दिख ही जाएगा कितना स्कोर है। तो उसी तरीके से स्टूडेंट ने 180 मतलब आप अपना लेकर आए, परसेंटाइल वहाँ पे कितना बच्चा आया वहाँ पे, जैसे यहाँ पे अपीयर्ड हुआ है 28,000, तो उसी तरीके से जो टोटल है, टोटल में से आप 31 डिवाइडेड बाई आप 28 आप कर लो, करने के बाद इंटू 100 कीजिए, जो परसेंटाइल आएगा वही आपका, ठीक है। इतना थोड़ा बहुत तो हम लोग को समझ में आएगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं कि फाइनल मेरिट में दोनों इक्वल, मतलब कोई शिफ्ट एडवांटेज, मतलब इसी तरीके से अगर टफ पेपर है मतलब 180 मार्क्स आ रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर इजी पेपर में भी 180 मार्क्स आ रहा है तब तो ये बहुत गलत है। कम से कम इजी पेपर में तो कुछ अच्छा लेकर आना होगा। देखो 95 परसेंटाइल आपको किसी भी हिसाब से किसी भी हाल में आपको इतना लाना ही पड़ेगा, नहीं लाओगे तो वो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब आते हैं कि स्टेट के हिसाब से, ओके, और एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ। एग्जाम्पल ऐसा है कि मान लो कि क्लास में 8 बच्चे हैं, ठीक है। तो 2 शिफ्ट में पेपर हुआ, पहला शिफ्ट जो था वो इजी पेपर था, तो तुम्हारा उसमें राम का 95 आया, श्याम का 90 मार्क्स आया, फिर गीता का 85 मार्क्स आया और मोहन का 80 आया, ठीक है। टफ पेपर सेकंड शिफ्ट में आया, जो रीना 75% आया, टीना को 70 आया, मीना को 65 आया और सीता को 60 आया। तो रॉ मार्क्स में राम टॉपर दिखाता है जो 95% आया है, पर परसेंटाइल शिफ्ट के हिसाब से मतलब राम को 100% है और श्याम को 75% और गीता को 50% ही आया है। शिफ्ट 2 में रीना को 100%, टीना को 75% और मीना को 50%, यानी कि जो फाइनल रैंकिंग होगा वो फाइनल में राम और रीना 100% में आएंगे और श्याम और टीना 75% में आएंगे। समझ गए बात? यहाँ पे अच्छे से समझना, ये शिफ्ट की बात मैं कर रहा हूँ। शिफ्ट आपका अगर बहुत अच्छा आया तो अच्छा ही, देखो कहीं पर भी करो मरो वाला ऑप्शन नहीं है, बस ये है कि शिफ्ट आपको थोड़ा सा अगर लेवरेज मिल जाता है तो फिर भी थोड़ा बहुत 0.2% ही समझते हैं कि वहाँ पर भी आपका काम बनता है, ठीक है। और 0.2% भी बहुत बड़ा चीज़ होता है, ठीक है। 0.02 भी मतलब होता है कि 2 सीट तो आप लेके जा सकते हो, तो यहाँ पे 1 सीट का ही बात कर रहा हूँ। इसीलिए टफ पेपर में 188 लाना और इजी पेपर में 200 लाना, दोनों का फाइनल स्कोर सेम ही होगा। कोई भी शिफ्ट में एडवांटेज, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं मिलता है, एडवांटेज थोड़ा बहुत तो रहता ही है, ठीक है। क्योंकि
पेपर कोई देख के तो नहीं बना रहा है, चेहरा देख के तो नहीं मिला के कोई बता रहा है, ठीक है, इसीलिए इतना है। ओके, और नेक्स्ट भी और भी चीज़ें जो मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ स्टेट्स भी हैं जो ओके, सो हर स्टेट्स पे क्या बेनिफिट्स हम लोग को मिलती है वो भी अगर हम लोग को पता रहे तो उसमें भी हम लोग खेल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि दिल्ली में, तो आपका दिल्ली में सीट्स मैं दिखाता हूँ आपको, देखो ये सेम चीज़ आपको वही हिसाब से ही समझा है, रॉ स्कोर और यहाँ पे ये ए बी शिफ्ट सी से, ठीक है। जो मैं समझाना चाह रहा था वो मैं समझा चुका हूँ, ये इतना बड़ा मैं समझाने की मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा, तो यही है इसका, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप ही समझा रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा कि इसको अच्छे से समझो। और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जितना भी है, कम से कम 5 साल का प्रीवियस पेपर का 19 के बाद, हाँ 2020 के बाद से जितना भी है 2021, 2, 3, 4, 5 हर चीज़ का क्वेश्चन आंसर ये सब बनाओ। बनाते बनाते आपको ये बेस्ट रहेगा आपके लिए कि वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सारा ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आप जैसे लॉगिन करते हो तो यहाँ पे डेमो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन के बाद आपको फॉर्म कैसे भरना है, आप ये सब चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जनरल कैटेगरी जैसे मैंने बताया था 1000 रुपीज़, उसके बाद 400 हर चीज़ में, फिर जीएसटी भी लगेगा तो उसको भी काउंट करके चलना है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग समझ गए सब चीज़ें। इसके बाद आते हैं फॉर एग्जांपल जैसे टॉप यूनिवर्सिटी हो गया एएमयू, लखनऊ यूनिवर्सिटी या अहमदाबाद यूनिवर्सिटी। यहाँ पे डोमिसाइल का बेनिफिट्स हर जगह हर सिटी में ही रहता है, हर स्टेट में रहता है। तो 85% आपका सीट रिजर्व, चाहे वो बिहार का हो या फिर बिहार में जैसे पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी है, महाराष्ट्र का। तो कुछ कुछ ऐसे भी जगह है जहाँ पे एक्स्ट्रा पर्क्स मिलती है आपको, जैसे फ़ी वेवर हो गया, फिर हॉस्टल प्रायोरिटी भी हो गई, या फिर कहीं कहीं पे आपका जो हॉस्टल है वो सिर्फ 5000 पर ईयर है, ठीक है, जैसे बिहार में है ये चीज़। तो उसी तरीके से कुछ कुछ पर्क्स है, जैसे तमिल मीडियम एडवांटेज भी मिलता है, लोकल कोटा जो आपको वेस्ट बंगाल में बर्दवान यूनिवर्सिटी है वहाँ पे लोकल कोटा मिलता है, कन्नड़ा प्रेफरेंस भी मिलता है जो आपका तुमकुर यूनिवर्सिटी है। उसी तरीके से हर जगह का आप ये स्टेट का नाम आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो, मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन सा ज़्यादा पर्क आपको मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल और भी है, तो बात बस यही है कि आपको कम से कम अगर फॉर एग्जांपल अगर यूपी का है तो एक हिसाब से मतलब मैं उसको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ कि अगर राहुल नाम का कोई व्यक्ति है जो यूपी डोमिसाइल का है, सीयूटी स्कोर में उसने 92 परसेंटाइल लाया है, एएमयू में उसको 85% का कोटा में उसको मिल जाता है, तो उसको फीस 8000 साल का ही रहेगा। लेकिन उसको डोमिसाइल में अगर उसको स्कोर अगर आपका उसका यूपी में डोमिसाइल अगर नहीं रहा तो उसको एएमयू में फिर आपको वही कॉलेज में जाने के लिए आपको वेटिंग लिस्ट में आना होगा, और 15% का ऑल इंडिया सीट्स जो रहता है वो उसको मिलेगा सेम परसेंटाइल आने के बावजूद भी, ठीक है। तो ये डोमिसाइल का ये फीडबैक रहता है कि आप जिस स्टेट से हो उसी स्टेट में अगर मिलता है तो आपके लिए बेनिफिट ये रहता है कि आपको ईजी सिलेक्शन होता है। 85% आपका डोमिसाइल ऑलरेडी रहता है, तो आपको झारखंड के अगर हो तो झारखंड में ही आप फॉर्म भर रहे हो और झारखंड में ही रहना है तो आपके लिए वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, ठीक है। और वही बात है, तो झारखंड में भी ज़्यादा ऑप्शंस आपको, फिर जो की बेनिफिट्स और रहता है वो ये है कि आपको हॉस्टल के लिए 5000 के अंदर आपको कहीं कहीं तो फ्री भी रहता है, जो हर एक स्टेट में नहीं रहता है, तो कहीं कहीं फ्री रहता है, तो फ्री में भी आप जाके भी वहाँ पे रह सकते, मतलब हॉस्टल फ्री रहता है, ठीक है। जैसे उड़ीसा में आपका रामा देवी और उत्कल जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे आपको 3 से 8 हज़ार में आपको फ्री लोकल आपको फ़ी जो रहता है वो 3 से 8 हज़ार ही रहता है, और ये सब फर्स्ट प्रेफरेंस में रहता है। झारखंड का COG है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड रांची, वहाँ पे हॉस्टल को प्रायोरिटी दिया जाता है, तो फ़ी उस वहाँ पे 5 से 10 हज़ार के बीच में मिल जाता है, और 90% गारंटी रहता है कि हॉस्टल आपको मिल ही जाए। तो ये सब ऑप्शंस हैं जो आपको नहीं बताएगा कोई, फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या है, वहाँ से क्या सेव कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ये सारा चीज़ हम लोग बात करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं डीप तक मुझे नहीं लगता कि इसको और एक्सटेंड किया जाए, तो मैं बस यही कहूँगा कि एग्ज़ाम टेक्स्ट हम लोग यही फीडबैक देते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि अच्छा कॉलेज आपको मिले। एक यूनिवर्सिटी ढूंढना इतना आसान नहीं है, और हम लोग हमेशा यही प्रयास करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप लोग को मिले। यूट्यूब में एडुकेशन देना और अपने आप को समझाना बताना और स्लाइड जैसे मैं अभी चला के दिखा रहा हूँ इस चीज़ को बताना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसीलिए हर दिन हर वक्त तो हम लोग आके इस चीज़ को बता नहीं सकते, पर फिर भी मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको जो भी डाउट है, आप कोई अगर आपके टीचर है आप उनसे भी पूछिए कि क्या बेस्ट होगा आपके लाइफ में।
क्योंकि अभी अगर हम लोग नहीं बात करेंगे तो फिर और अब कब बात करेंगे। हम लोग अभी कुछ ऑफर दे रहे हैं, दैट इज़ फॉर पर्सनलाइज्ड करियर काउंसलिंग, जहाँ पे हम लोग आपको सारा बात करेंगे रिलेटेड टू योर करियर। हम लोग न्यूमोलॉजी बेस्ड करियर अलाइन करके साइकोमेट्रिक टेस्ट के थ्रू भी हम लोग सब चीज़ बताते हैं कि आपके लिए क्या फेवरेबल होगा, क्योंकि लाखों में एक आदमी चुनना और लाखों में से एक क्वालिटी, एक स्किल चुनना बहुत टफ होता है। हम लोग इसी चीज़ के लिए ही हम लोग आप तक पहुँचे हैं और आपसे यही चाहते हैं कि आप जितना हो सके इसको शेयर कीजिए स्टूडेंट्स को, आप अपने फ्रेंड्स को, टीचर्स को, कि ये क्या बेस्ट हो सकता है आपके लाइफ के लिए। बहुत स्टूडेंट्स अपने आप को नहीं जानते हैं, आईआईटी करने के बाद भी वो फिर एमबीए के थ्रू जाते हैं और वो सोचते हैं कि बहुत अच्छा करेंगे, बहुत लोग करते भी हैं अच्छा है, लेकिन क्यों और क्या ज़रूरत है उस चीज़ की, और ये मार्केट में कैसे आपको पता चलेगा कि क्या है। ठीक है, जैसे सप्लाई चेन के ऊपर लोग बात नहीं कर रहे हैं, बहुत लोग एक्टिंग में नहीं जाना चाह रहे हैं, बहुत लोग कम्युनिकेशन स्किल्स को अपना अडॉप्ट नहीं करना चाह रहे हैं, अगर कर भी रहे हैं तो क्या वो सॉफ्ट स्किल्स में आता भी है कि नहीं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब मार्केट में आ चुकी है, हम लोग का जॉब भी नहीं है, समझ रहे हो। तो इसीलिए जैसे टॉप करियर जो स्टार्ट, हम लोग हर चीज़ बताएंगे इसमें 2999 में, सॉरी 299, हम लोग 2999 ले रहे थे फीस थी, अब इसको थोड़ा कम कर दिया गया है अभी कुछ फॉर द लिमिटेड पीरियड, ताकि आप लोग तक हम लोग पहुंच सके। सारे स्टूडेंट्स तक हम लोग समय नहीं मिल पा रहा है, इतना बल्क में डाउट्स आ रही हैं, ठीक है। तो वेबिनार्स हम लोग देंगे, करियर रोड मैप होगा, टॉप साइकोमेट्रिक टेस्ट होगी, स्ट्रीम कॉल स्ट्रीम और कॉलेज सजेशंस हम लोग देंगे, पोस्ट करियर काउंसलिंग का सपोर्ट भी हम लोग देंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आप तक लेकर आएंगे, लेकिन वही है कि आपको थोड़ा सा डाउट में कभी मत रहिए, जो भी है आप डायरेक्टली पूछिए, हम लोग उस चीज़ के लिए हेल्प करेंगे और हमेशा से हैं। और ये हम लोग का वेबसाइट है, सॉरी यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे आप हम लोग हर चीज़ का वीडियोस बनाए हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं कि आप लोग तक पहुँचे, आपका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कौन सा कॉलेज, सॉरी क्या लाइफ में आपको बेस्ट रहेगा, क्या फॉलोअर हैं, क्या आप लीडरशिप क्वालिटी आप में है कि नहीं, ये सारा चीज़ हम लोग आप तक लेकर आते हैं। बस इसलिए नहीं कि ये ज़रूरत नहीं है, ये एकदम ज़रूरत है और हर स्टूडेंट के लिए है। तो इसीलिए एग्ज़ाम टेक्स्ट आप सब्सक्राइब करें इस वीडियो चैनल को, और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिए, या फिर सीवीटी से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट्स है तो आपके पास फ़ोन नंबर हम लोग उस चीज़ पे शो किए ही हैं। और हम लोग हर चीज़ का एजुकेशन लोन से भी हम लोग हेल्प करते हैं कि क्या बेस्ट और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग के लिए बेस्ट होगा, वो सारा चीज़, ठीक है। सो A to Z जितना भी डाउट्स है आप प्लीज़ हमें पूछिए, और जाते जाते यही कहूँगा कि ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, फोकस कीजिए कि आप में क्वालिटी क्या है। हमेशा सिर्फ जॉब ओरिएंटेड ही आप स्किल्स ढूंढेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग इतना जल्दी उस चीज़ को ग्रैब कर पाएंगे। मैं बस ये कहूँगा कि फोकस हमेशा ये होना चाहिए कि आप 10 साल के बाद आप ऐसा बन जाओ कि आप खुद नौकरी दे पाओ लोगों को, ठीक है। और उस चीज़ के लिए स्किल्स, हार्ड लेबरशिप और सब चीज़ है, मेंटरशिप, लीडरशिप क्वालिटी आप में होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपको सिर्फ जंपिंग वाला ही कॉलेज आप ढूंढे, मतलब करियर ढूंढे और सिर्फ जंप लगा रहे हैं और हमको सैलरी ग्रोथ हो रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, क्या स्वॉट एनालिसिस है, ये सारी चीज़ें हम लोग आपको करियर अलाइन करके हम लोग आपको देंगे। तो ये बहुत डाउट मतलब रहता है बहुत स्टूडेंट्स को, तो इसीलिए। और अगर आपको जानने की ज़रूरत है तो देन मैं यहाँ पर भी सारा वीडियोज़ में आप देख सकते हो, हर चीज़ हम लोग यहाँ पे बनाए हैं, हर एक सब्जेक्ट्स के ऊपर बनाए हैं। आप सारा चीज़ आप देख सकते हैं। 12th के बाद सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर ही क्यों जाते हैं लोग, और भी तो डाउट्स है, और भी मतलब स्ट्रीम है, आप उस चीज़ पे भी फोकस कर सकते हैं। तो वी आर साइनिंग ऑफ नाउ, एंड नाइस टू टॉक टू यू, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ लेट अस नो।